भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1980-90 के दशक में गैंगवार, अवैध वसूली, वर्चस्व की लड़ाई के चलते आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। अपनी रफ्तार के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाली मुंबई को गैंगस्टर की वजह से काफी बदनामी और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता था। पुलिस और प्रशासन को इन गैंगस्टर से निपटने के लिए नो टॉलरेंस नीति अपनानी पड़ती थी, जिसमें बदमाशों को गिरफ्तार करने की बजाय उनका सीधे इनकाउंटर करना ही पुलिस ने बेहतर समझा था। इसकी वजह से या तो सभी बड़े गैंगस्टर मारे गए या फिर देश छोड़कर फरार हो गए। अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही अपराध की दुनिया के सबसे बड़े खूंखार शख्स दाऊद इब्राहिम का चेहरा सामने आता है। भारत समेत कई मुल्कों की पुलिस अपराधी से आतंकी बने दाऊद को तलाश रही है। हालांकि आज हम यहाँ बात दाऊद की नहीं बल्कि उस गैंगस्टर की कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी मुंबई में दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार बरसों पहले एक शख्स मुंबई की सड़कों पर सब्जी का ठेला लगाता था। उस वक्त भी वहां सड़क छाप गुंडों का आतंक था। एक दिन ठेले पर सब्जी बेच रहे इस शख्स की कुछ बदमाशों ने पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर इस शख्स के भाई ने हाथ में चाकू उठा लिया और फिर 5 लोगों से भिड़ गया। उसने बदमाशों को वहां से भगा दिया और इस तरह अमर नाइक उस इलाके में सब्जी बेचने वालों के लिए एक बड़ा नाम बन गया। लेकिन तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि अमर नाइक आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन जाएगा। शुरू में गरीब दुकानदारों से रंगदारी वसूले जाने के खिलाफ लड़ने के लिए अमर नाइक ने अपने कुछ भरोसेमंदों की एक टोली बना ली। हालांकि कुछ ही दिनों बाद अमर नाइक के छोटे भाई अश्विन को बदमाशों ने किडनैप कर लिया। अश्विन किसी तरह किडनैपर्स के चुंगल से छूट कर भाग आया और फिर यहां से शुरू हुई अरुण गवली और अमर नाइक गैंग के बीच अदावत की कहानी। कहा जाता है अमर नाइक के पास गैंग तो था लेकिन उसके पास उस वक्त के खतरनाक गैंगस्टर अरुण गवली से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमर नाइक ने राम भट्ट नाम के एक स्थानीय गैंगस्टर से हाथ मिलाया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर मुंबई में अपराध का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अमर नाइक के गैंग में आलजी पालजी जैसे कुख्यात हत्यारे थे, तो वहीं उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक बन गई थी कि वो श्रीलंका से हथियार भी लाकर रखता था। साल 1985 तक अमर नाइक मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था और उसके बाद एक से बढ़कर एक महंगे हथियार रखने लगा। कहा जाता है कि अमर नाइक ने काली दुनिया से मोटी कमाई भी की थी। उसने पुणे, परवल, दादर में संपत्ति भी खरीदी थी। उस वक्त मुंबई में दाऊद गिरोह भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त पुलिस के लिए दाऊद गिरोह के गुर्गों को पकड़ना आसान था, लेकिन अमर नाइक की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं होती थी। बताया जाता है कि उस वक्त अमर नाइक दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा गैंगस्टर था और अपराध की दुनिया में उसे मुंबई का रावण भी कहा जाता था। अमर नाइक पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था, लिहाजा वो लगातार पुलिस के निशाने पर था। साल 1995 में मदनपुरा इलाके में आधी रात को अमर नाइक का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया और यहीं से चैप्टर इसका क्लोज हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।